गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मेरा अनुभव दूसरे दिन का है। जैसे ही आपने गुरुदेव हाथ फैलाने को कहा और परमात्मा को प्रेम से गले लगाने को कहा और पृथ्वी को प्रेम करने के लिए कहा, और अनायास ही मेरी आंखों से आंसू झड़ने लगी और मैं फपक फपक कर रोने लगा। फिर आप ध्यान आगे करवा रहे थे, लेकिन मैं इतना रोने लगा कि मैं आगे फिर विधि नहीं कर पाया, और काफी देर बाद अब प्रयास करने के बाद में रोना रुका, और उसके बाद में मैं आपसे वापस विधि से जुड़ा। क्या गुरुदेव ये कोई शुभ संकेत है? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। थोड़ा अजीब लगता है जब एक साधक विधि को बीच में छोड़ दे। साधक को भी थोड़ा अजीब लगता है कि जब विधि बीच में छूट जाए, मगर आंखों से आंसू आने लगे और आंसू रुक ही नहीं रहे। तुम्हारी परिभाषा के हिसाब से परमात्मा कभी भी नहीं घटित होगा, ऐसा समझ लो। तुम्हारी परिभाषा के हिसाब से, तुम्हारे तरीके से परमात्मा कभी नहीं घटित होगा। जब तुम्हारी आंख से आंसू आने लगे, रुक ही नहीं रहे थे, अब विधि को छोड़ दो पूरी तरह से। अब गुरु को भी छोड़ दो, अब जरूरत नहीं है गुरु की, और अब जरूरत नहीं है विधि की। अब छोड़ दो सब कुछ। अब जो हो रहा है उसमें लीन हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ पूरी तरह से। आंसू आ रहे हैं, आने दो, डूब जाओ अपने आंसुओं में, और तुम पाओगे कि उस आंसुओं के साथ सारी चीजें बह गई, और जो बचा वो परम शून्य बचा, वो परम परमात्मा बचा। तुम्हारा मैं भी उसमें बह जाएगा। तो ये बिल्कुल शुभ है, ये बिल्कुल शुभ है। साधना में जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने लगे, तो इससे तो मजेदार कोई घटना ही नहीं है। साधारणता आदमी अपने शरीर पे जमी हुई मैल को, धूल को, पसीने को नहाकर पानी से और साबुन से उतार देता है। साधक के आंख के आंसू अनंत अनंत जन्मों के कर्मों की मैल जो चढ़ी होती है उसके मन पे, उसको उतार देता है। और मन के कर्मों को उतारता है ऐसा नहीं, मन को ही विदा कर देता है। जब तुम रोने लगते हो साधना में, और उसके बाद जो तुम्हें परम शांति महसूस होती है, उसी में डूबना है। और इसे बहने दो, इसे छोड़ दो। तुम समझो कि जैसे परमात्मा ने तुम्हें कह दिया कि मैं आज शाम को तुम्हारे घर पे आऊंगा। अब परमात्मा ने तुम्हें कह दिया कि आज शाम को मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, तुम क्या करोगे? तुम घर की साफ सफाई करोगे ना? तुम अच्छी सी चादर बिछा दोगे पलंग पे, सोफे के कपड़े चेंज कर दोगे, अपना किचन व्यवस्थित कर दोगे, फूल बिछा दोगे अपने घर में चारों तरफ, कि जब परमात्मा का पांव पड़े तो इन फूलों पे ही पड़े, कहीं रेत का एक कण ना उसके पांव में चुभ जाए। उसके स्वागत के लिए बैठ जाओगे, सब कुछ सजा दोगे, सब कुछ साफ कर दोगे। कुछ गंदगी भी होगी तो उठा के बाहर फेंक दोगे। और जब वो आने लगेगा तब एक शांति प्रकट होगी। यही हो रहा है। उसने कहा कि मैं आ रहा हूं, तो आंख से आंसू बहने लगे। अब उसे शुभ संकेत ही मानो, अब उसमें डूब जाओ। अब विधि की जरूरत नहीं है। मगर यह ध्यान रखना, परमात्मा तुम्हारी परिभाषा, तुम्हारे मापदंड से बिल्कुल अलग है। एक साधिका से मेरी बात हो रही थी। मैंने उससे बोला कि परमात्मा तुम्हें मिले या परमात्मा को तुम मिलो, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा परमात्मा आएंगे और वो कहेंगे चल, तो मैं चल पड़ूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी। तब मैंने उससे एक छोटा सा क्वेश्चन करा कि परमात्मा आएंगे, तुम उसे पहचानोगे कैसे कि ये परमात्मा है? तुम उसे पहचानोगे कैसे? अब तुम्हारी परिभाषा थोड़ी और हो सकती है, और मैं तुम्हें दावे से कह रहा हूं, मैं आचार्य ध्यान आमीन तुम्हें दावे से कह रहा हूं कि हर 24 घंटे में वो तुम्हारे सामने एक बार आता है। हर 24 घंटे में वो 2 बार तुम्हारे सामने आता है, और हर 24 घंटे में कई बार वो तुमको दिखता है और मुस्कुराता है, और तुम चूक चूक जाते हो।
हर 24 घंटे में इतनी बार वो तुमको देखता है और तुम उसको देखते हो और तुम चूक जाते हो। तभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूं, परमात्मा होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बार बार तो तुम्हें दिखाई दे ही रहा है, बार बार तो तुम्हें पता लग ही रहा है, मगर तुम समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? तुमने परमात्मा की परिभाषा अपने तरीके से रच ली है। कोई कृष्ण में उसे देखना चाहता है। अगर वो दोबारा इस पृथ्वी पर शरीर को धारण करे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, कृष्ण के रूप में अब नहीं आएगा। वो उसने जो एक बार रूप धारण कर लिया, वो दोबारा उसे धारण नहीं करता। इसे समझना, तुम अपनी परिभाषा से ही चूक गए। वो तो तुम्हारे सामने खड़ा है अब भी। जब तुम कैमरे में, जब तुम फोन में मेरी वीडियो देख रहे हो, अब भी वो तुम्हारे सामने ही है। शुभ घटा जो घटा, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।